बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यम्मीज़ तड़का। आज मैं आपके साथ नारियल की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मिठाई बहुत आसानी से और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ घर में आसानी से बन जाती है। तो चलें कोकोनट बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उस बर्तन को ग्रीस कर लेंगे जिसमें हम बर्फ़ी को जमाएंगे। घी के साथ अच्छी तरह से स्टिन को ग्रीस कर देंगे। आप किसी भी तरह का बर्तन ले सकते हैं। फिर इसमें बटर पेपर को लगा देंगे और फिर इस बटर पेपर को भी ग्रीस कर देंगे ताकि बर्फ़ी को निकालने में आसानी हो। अब एक नॉन स्टिक पैन में 1/2 लीटर दूध लेंगे। दूध को मैंने पहले बॉईल कर लिया था। अब इसमें 3/4 कप चीनी शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब दूध को हमें इतना पकाना है कि ये आधा रह जाए। फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे। दूध अच्छी तरह से हमारा गाढ़ा हो गया है। फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें 1 कप मिल्क पाउडर का शामिल कर देंगे। मिल्क पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चम्मच को तेज़ी से चलाएंगे ताकि लम्स ना बने। फ्लेम हम लो रखेंगे। अब बाकी का मिल्क पाउडर भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून केवड़ा एसेंस डाल देंगे। यहाँ इलायची पाउडर भी डाला जा सकता है। साथ ही 3 टेबलस्पून भर के घी के शामिल कर देंगे। घी सेमी लिक्विड है, बहुत ज़्यादा पिघला हुआ घी नहीं है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक इसे मज़ीद गाढ़ा करेंगे। फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद अब इसमें तकरीबन 1.5 कप हम पिसा हुआ कोकोनट शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें 2 पिंच ज़र्दा फूड कलर के शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छा सा येलो कलर आ जाएगा बर्फ़ी का। आप कोई सा भी कलर ऐड कर सकते हैं। बर्फ़ी का मिक्सर अब इतना थिक हो गया है कि पैन को छोड़ने लगा है। थोड़ा सा ज़र्दा कलर हम मज़ीद ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा येलो कलर आ जाए। स्पून को तेज़ी से चलाएंगे। बर्फ़ी अब हमारी तकरीबन रेडी है। बर्फ़ी अब पैन को छोड़ने लगी है। 2 मिनट इसे मज़ीद पकाकर फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। अब इस गर्म आमेज़े को हम उस बर्तन में डाल देंगे जिसे हमने ग्रीस किया था और इसे स्पून से अच्छी तरह से इस बर्तन में फैला देंगे। और इसकी सरफेस को अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे। अब इस पर कटे हुए पिस्ता से इसे गार्निश कर देंगे और हल्का सा इन पिस्तास को प्रेस कर देंगे और अब इसे कवर करके 3 से 4 घंटे के लिए इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि बर्फ़ी अच्छी तरह से जम जाए। तकरीबन 4 घंटे के बाद कोकोनट बर्फ़ी बहुत अच्छे से जम चुकी है। अब इसे इस बर्तन में से हम निकाल लेंगे। अब इसके पीसेस कर लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब बर्फ़ी को हम डिश आउट कर लेंगे। बहुत अच्छे से बर्फ़ी जम चुकी है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।